हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 26 डे स्ट्रैटेजी फॉर CUT PG LLM फ्रॉम जीरो। तो आपका एग्जाम जो है वो 26 मार्च को है, ठीक है ना। तो आप इन जो डेज हैं, ये 26 डेज का बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको फ्रॉम जीरो प्रिपरेशन करनी है, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहता है। तो अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यस, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम PYQs को एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये सारे टॉपिक्स आते हैं। आपको मैंने ये पहले भी शेयर किया हुआ है। तो अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिसमें से आपका मेजर पेपर आ जाता है मोस्टली, ठीक है, वो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ प्लस ह्यूमन राइट्स भी मैं यहाँ पर डालूंगी। ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉ प्लस ह्यूमन राइट्स, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और आर्बिट्रेशन। देखिए क्रिमिनल लॉ पुराने वाला ही पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज व्हाट इज इन योर सिलेबस। एक बार फिर भी NTA की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना CUT PG का सिलेबस, ठीक है ना। आपका COQP 14 जो है वो कोड है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनमें से कम 25 to 28 क्वेश्चंस आपको इनमें से ही आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने अच्छे से करने हैं और हमने MCQs बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। MCQs आप सिंगल्स की LLM की बुक ले सकते हैं, ठीक है, सिंगल्स की LLM की बुक ले सकते हैं। आप सिंगल्स की जुडिशरी की जो बुक आती है वो भी ले सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी बुक आपके पास है, LLM की है, जुडिशरी की बुक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। तो आपको पढ़ाई ही क्या करनी है, क्वेश्चन बेस्ड करनी है। MCQ सॉल्व करना है, ठीक है, पता है कि आंसर क्यों है तो सही है, नहीं पता है तो यू हैव टू गो टू थ्योरी। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो आप साथ साथ में शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रखी होती है MCQ से पहले, ठीक है ना, वो भी आप सिंगल्स की बुक में से पढ़ सकते हैं, सिंगल्स LLM की बुक में से, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ इन दोनों की पढ़नी जरूरी है। बाकी सबकी आप MCQs बेस्ड प्रिपरेशन करें कि MCQs से तैयारी करें। एंड यस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताना चाहती हूँ। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करिए। फंडामेंटल राइट्स, गवर्नर, ठीक है, प्रोसीजर रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ बिल्स, शेड्यूल्स में से एक क्वेश्चन आते ही आता है जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, जैसे पंचायत का हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ का हो गया, 10th शेड्यूल, ठीक है ना। ये सारे जो है ये पता होना चाहिए आपको। लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रियम्बल से रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको ज्यादा फोकस करिए। जैसे टॉर्ट्स में से आपको जो मोस्टली आप PYQs अगर देखोगे तो आपको नेग्लिजेंस से क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूसेंस से मिलेंगे, ठीक है ना, इंजूरिया साइन डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डिफेंसेस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बड़े इजी हैं, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ अगर पढ़े होंगे तो आप करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर हम देखें तो मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मर्डर सीक्वेंस सेक्शन 300 के बारे में डिटेल्स, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन क्या है। तो मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ये तो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है ना। ओनली और मॉक टेस्ट भी हम लॉन्च करने वाले हैं। मॉक टेस्ट के साथ में ट्राई करूंगी PYQs भी डलवा दूं ताकि आप देख सकें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो लेकर आऊँ छोटी बड़ी, तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर जो आपका है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और आर्बिट्रेशन, देखिए ये तो आपको अच्छे से, मतलब ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने सबसे पहले ये करनी है। और MCQ बेस्ड प्रिपरेशन ही आपका रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ का थ्योरी भी शॉर्ट में से पढ़कर जा सकते हैं सिंगल्स की बुक से। उसके बाद आ गए आपके ये वाले क्वेश्चन, इसमें से आप 2 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चंस ईच। यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चंस ईच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है,
क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंट लॉ, लेबर लॉ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 2 क्वेश्चंस अगेन एमसीक्यूज ही पढ़ने हैं, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द एमसीक्यूज एंड जो अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको आपने पढ़ लिया टू अंडरस्टैंड, तो यही आपका चलेगा। एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इवन पहले भी मैं आपको यही कह रही थी कि आपको जुडिशरी या एलएलएम की बुक उठानी है एंड यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज, एंड जो आपको नहीं आता है वो आपने करना है। अब देखो कई बच्चे होते हैं जिन्होंने लॉ के अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा होता है, उनको कुछ भी नहीं आता है लॉ, उन्होंने बस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ के जैसे तैसे पास किया होता है। उन बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन आप टॉपिक वाइज जो शॉर्ट में टॉपिक है वहां से समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इन डेप्थ तो आप जा नहीं सकते, और इन डेप्थ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं पता कितनी डेप्थ में जाना है। तो अगेन एमसीक्यू से ही थ्रू आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। वन क्वेश्चन ईच आपका एक्सपेक्टेड है इन सभी में से यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन ईच, ठीक है ना। तो इसका तो एमसीक्यूज ही करना है, ठीक है। एंड अगेन इसके अंदर से जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या चीजें क्या की इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जरूरी हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है, कब वो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आई लास्ट ईयर, सो इट इज इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है। गवर्नर की पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल्स क्या, कौन सा शेड्यूल क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज, यूडीएचआर में से क्वेश्चन आता ही आता है। यूडीएचआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टॉर्ट्स में आपको बता चुकी हूँ। जूरिस्प्रूडेंस में सेवेगिनी इनका बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है ना। तो बाकी जो आपका क्रिमिनल लॉ भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इंडस्ट्रियल लॉ में से भी आप एमसीक्यूज करके जाइए, मतलब बाकी सबके आप एमसीक्यूज अगर कर जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप करेंगे, ट्रेडमार्क में पासिंग ऑफ थोड़ा पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं, मतलब एमसीक्यू सॉल्व कर लें उसके, और जो भी एमसीक्यू लगे कि नहीं भाई नहीं समझ में आ रहा वो आप कर जाएं। हिंदू मैरिज एक्ट में जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, कब वैलिड है कब वॉइड है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, आई होप आप ये लिख रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट बताएं उनको स्पेसिफिकली करें, बाकी एमसीक्यूज जितने आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ही बढ़िया होने वाला है। अब आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो आप जो आपका ट्राई करो कि 5 to 10 डेज में, पहले 5 to 10 डेज में आप ये सारे टॉपिक्स के सारे एमसीक्यूज लगा लो, समझ लो, रट लो, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट फिर मूव ऑन करोगे इसके ऊपर एंड फिर इन वाले टॉपिक्स पे आओगे, और इन वाले टॉपिक्स में से भी जो पक्के और इजी टॉपिक्स हैं वो जरूर करके जाने हैं। पार्टनरशिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू लॉ इंपॉर्टेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में से क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एक्ट में से क्वेश्चन आते ही आता है, लिमिटेशन में से और सोगा में से भी आते हैं। तो जो मैंने ये हाईलाइट करें ये तो करने हैं, बाकी जो है आप ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं टॉपिक्स, बट यस एमसीक्यूज बेस्ड ही मैं आपको कहूंगी कि आप करिए। सिंगल्स की एलएलएम की बुक ले सकते हैं इस टाइम पे, या जुडिशरी वाली जो चल रही है जो पहले बताई थी उसमें से आई एज्यूम कि मैंने बहुत पहले वो बुक बताई थी, तो बहुत आपका हो चुका होगा। तो रिविजन भी एमसीक्यूज बेस्ड अगर करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर क्लियर होने के। थ्योरी बेस्ड स्टडी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड स्टडी करने से ही फायदा होगा आपका, ठीक है ना। फर्स्ट 5 to 10 डेज में ये वाले टॉपिक्स खत्म कर दीजिए, उसके बाद इन टॉपिक्स पे आ जाइए। जब ये टॉपिक्स कर रहे हैं इनकी रिवीजन चालू रखिए, ठीक है। जब ये दोनों हो जाए तो ट्राई करें कि जो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से चांसेस रहते हैं। हिंदू लॉ में से तो 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये सबसे पहले करना, ठीक है ना। और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक्स में से, तो 5 नंबरों के लिए आप अपने एमसीक्यूज कर सकते हैं, और इनके एमसीक्यूज भी कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। बाकी मॉक टेस्ट कौन कौन वेट कर रहा है, मॉक टेस्ट की कमेंट्स में बता दीजिए। सब्जेक्ट वाइज वीडियो की अगर ज़रूरत है, ठीक है ना, तो मैं जो सब्जेक्ट मुझे लगते हैं आप बता दीजिए कौन से की करनी है, तो वो मैं कर दूंगी। कोई और वीडियो की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। देखिए अगेन यहाँ पर आप जितने मर्जी घंटे पढ़ें उतना कम है, 12 to 13 आवर्स की स्टडी करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आप CUT PG दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं LLM में, एंड बहुत ही अच्छा फ्यूचर आपका रहेगा, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है, तो इसीलिए फुल मेहनत करिए एंड येस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया मैंने कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो भी डाउट्स है आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से हूँ। बाय बाय।